जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर का जो है से हम लोग बेसिक टर्म को समझेंगे। इस वीडियो में 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 इतना जो है से आपका जो है से एक्सरसाइज है। सबसे पहले आज इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक टर्म देखते हैं जो आपको चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। सबसे पहले समझते हैं वास्तविक संख्या, चैप्टर का नाम है। सबसे पहले तो समझते हैं कि संख्या का मतलब क्या होता है। संख्या समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर अंक किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं, डिजिट किसे कहते हैं, इसको समझिए। तो आपको पता है डिजिट का मतलब होता है जो सिंगल रूप में रहे, जो डबल रूप में रहता है वो संख्या बना जाता है। डिजिट की बात करें तो वह डिजिट जो स्टार्ट होता है, आप याद रखिए डिजिट जो होता है एक एक प्रकार का अंक है। 2 भी अंक है, 3 भी अंक है, 4 भी अंक है, 5 भी, 6, 7, 8 और 9 हो गया। और इसके अलावा 0 जो है ये सभी क्या है, अंक है। जो सब देखिएगा सब एक डिजिट में सिंगल रूप में रहे। आप समझिए जिसका सिंगल का मतलब जिसका विवाह नहीं हुआ है, तो आप समझिए कि 1, 2, 3, 4 ये सब सिंगल में है। तो 1 से लेकर पूरा 0 तकला और 9 तकला चला जाइएगा तो इसी को हम लोग कहते हैं अंक। अंकों की कुल संख्या जो होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट इज 10, यानी अंकों की संख्या जो होता है टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं। आप गिन लीजिए 1 से 9 तक आएगा 0, 10। 0 भी एक प्रकार का अंक है, डिजिट है। अब यहाँ पर समझिए संख्या किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। संख्या किसे कहते हैं यानी नंबर किसे कहते हैं, तब जब 2 या 2 से अधिक अंक मिल जाता है। जब 2 या 2 से अधिक अंक मिल गया तो उस संख्या का निर्माण करेगा, यानी सिंगल में रहेगा तो वह डिजिट हो गया। और जब 2 को अंक एक जगह मिल जाएगा तो संख्या हो जाएगा। जैसे अगर हम कहते हैं 1 1, तो देखिए एक अगर सिंगल में रहता तो अंक होता और एक और सिंगल में रहता तो अंक होता, लेकिन दोनों साथ में आ गया तो 11 हो गया, 11 हो गया। और इसको 11 को हम अंक नहीं कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। अगर हम कहते हैं 10, 10 एक प्रकार का क्या है, संख्या है, क्योंकि यहाँ एक नहीं है। मतलब जब सिंगल में रहेगा तो अंक होगा, और जब 2 3 को, जैसे कि शादी ब्याह नहीं रहता है उसको छोड़ दीजिए, आप समझिए सिंगल में रहेगा तो अंक होगा। और जब बहुत सारा जो है से अंक एक जगह मिल जाएगा तो संख्या का निर्माण करेगा। अगर हम कहते हैं 5436, तो ये वो पूरा संख्या है, अंक नहीं है। अंक के द्वारा किसका निर्माण होता है, संख्या का निर्माण करता है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए हो आप लोग। अब इसमें आपको समझना है प्राकृत संख्या, ध्यान देना है प्राकृत संख्या किसे कहेंगे। ये सारा के सारा आपको एग्जाम में आपके चैप्टर बनाइएगा, पूरा चैप्टर भर, यानी 10th क्लास में जितना भी टॉपिक है, चैप्टर है, सब में ही सबको जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है। प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, तो जो संख्याएं गिनती के रूप में होती है, जो संख्याएं गिनती के रूप में रहती है उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्या 1 एक प्राकृत संख्या है, 2 भी प्राकृत संख्या है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, डॉट डॉट प्लस इंफिनिटी तक चला जाइए, सब क्या है, प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या, जहां तक आप गिन सकते हैं। 1 से शुरू करना है, 1 से जहां तक गिनिएगा वो सब क्या है, प्राकृत संख्या। अच्छा ये तो प्लस में ना हो गया, माइनस में भी रहता है तो वो प्राकृतिक संख्या होता है। अगर हम कहते हैं -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, -6 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी तक चला गया, तो ये भी एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो आप ध्यान रखिएगा प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, जो गिनती की संख्या है वो सभी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इसके अलावा आपको समझना है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो आप याद रखिएगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा पूर्ण संख्या का मतलब हो गया कि जब 0 से स्टार्ट हो। आप याद रखिएगा प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट है अनंत तक, तो ये प्राकृतिक संख्या। और 1 के पहले 0 भी ऐड कर देंगे, 1 के पहले 0 भी ऐड कर देंगे, तो आपको याद रखना होगा कि 1 के पहले 0 लगा देंगे तब तो हम उसको जोड़ेंगे। 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत तक चला जाइए, तो यह एक प्रकार का होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। और आपको याद रखना होगा कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 होता है, सबसे छोटा सम पूर्ण संख्या 1 होता है और विषम पूर्ण संख्या 2 होता है। आप याद रखिएगा। तो आप लोग समझ गए अंक का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 0 तक चल जाएंगे तो अंक हो गया। संख्या का मतलब हो गया कि जब 2 से 3 गो अंक एक जगह बढ़ जाएगा तो संख्या हो जाता है। प्राकृतिक संख्या का मतलब जो गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक चला गया तो वो प्राकृतिक संख्या, चाहे माइनस में आ जाए, -1, -2, -3 अनंत तक चला गया तो वो प्राकृतिक संख्या है। अगर हम बात करते हैं पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, जो संख्या 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनगिनत तक चला गया तो उसको हम लोग कौन संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
अब आगे हमें समझना है कि सम संख्या या विषम संख्या किसे कहते हैं। तब विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, जो 2 के पहाड़ा में नहीं हो या 2 के पहाड़ा से जो नहीं कटता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वह विषम संख्या है। जैसे 2 के पहाड़ा में 1 नहीं आता है, विषम है। 2 के पहाड़ा में 2 आता है, 3 नहीं आता है, ये भी विषम है। 4 आता है, 5 नहीं आता है, विषम। 6 नहीं होगा, 7, इकाई को गैप करके 7, 7 के बाद 8 नहीं होगा, 9 होगा, 9 के बाद 10 नहीं 11 होगा। इस तरीका से जो 2 के पहाड़ा में नहीं रहते उसको हम लोग कहते हैं ओड नंबर यानी विषम संख्या कहते हैं। और सबसे छोटा विषम संख्या 1 होता है। सबसे छोटा 2 अंकों का विषम संख्या अगर पूछ ले तो 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, 11 से। विषम में तो 11 होगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह ओड नंबर है, विषम संख्या है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1 से 50 के बीच में कै गो विषम संख्या है, तो आप याद रखिएगा जितना बीच में कहेगा उसका अधिया कर देना। अधिया करने का मतलब हो गया अगर 50 तक पूछेगा तो कै गो विषम संख्या होगा, 25 गो होगा। अगर कहेगा 1 से 20 तक में कै गो विषम संख्या है तो 10 गो होगा। आप दिमाग लगाइए, 1 से 10 तक कै गो विषम संख्या होता है तो 1 2 3 4 5 गो, यानी 10 तक हम पूछ रहे हैं तो 5 गो विषम संख्या। यानी 20 तक पूछेंगे तो अधिया कर देंगे, 10 गो होगा। अगर हम 30 तक पूछेंगे तो 15 होगा। अगर हम 40 तक पूछेंगे कि कै गो विषम संख्या हुआ तो आधा कर देना, 20 होगा। अगर 50 तक कर दिए तो 50 का दिए कितना हो जाएगा, 25। से क्वेश्चन पूछता है। अगर हम कहते हैं सम संख्या, सम संख्या किसे कहेंगे, सम संख्या किसे कहेंगे, तो वैसी संख्याएं जो 2 से कट जाता हो, है ना। इवन नंबर किसे कहते हैं, तो वैसी संख्याएं जो 2 से कटता है वो सभी के सभी सम संख्या है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, डॉट 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 चले जाइए। ये सभी के सभी जो है से कौन संख्या है, तो ये सभी के सभी सम संख्या है। अगर हम आपको बता दें कि सबसे छोटा सम संख्या क्या होगा, 2। सबसे छोटा 2 अंकों की सम संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटा 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, 10। और सबसे बड़ा 2 अंकों की संख्या, तो सबसे बड़ा क्या होता है आपको 99। तो विषम संख्या होगी, आपको सब ना बताना। तो 98 जो है सबसे बड़ा, 98 जो है सबसे बड़ा 2 अंकों की सम संख्या है। अगर कहेगा 2 अंकों की सबसे बड़ा विषम संख्या क्या होगा, तो 99 हो जाएगा। और इसके आगे तो 3 अंक ना स्टार्ट हो जाता है, 98 के बाद 99 तो विषम है। 100 3 अंक में हो गया। तो आपको याद रखना होगा ये सम विषम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा विषम और सबसे बड़ा सम को जो है से आपको क्या कीजिए, गुणनफल निकालिए, योगफल निकालिए, ये सब पूछता है एग्जाम में। आगे हम लोग समझते हैं अगला। आइए दोस्तों, अगला हम लोग टॉपिक समझते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, भाज्य संख्या उसे कहा जाता है जो 2 से मतलब जो खुद से भी कटे, 1 से भी कटे और इसके अलावा अन्य वो भाज्य संख्या। मतलब समझिए, जो संख्याएं खुद से भी कट जाए, 1 से भी कटे और दूसरा से भी कट जाए। मतलब कि खुद से तो कटवे करेगा, मान लेते हैं कि 2 है तो खुद से भी कटेगा, और 1 से सभी संख्या करता है। उससे ये दोनों के अलावा अगर कोई दूसरा से भी करता है तो वह भाज्य संख्या होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, सीधे याद रखना है कि जो संख्या 0 से, जो संख्या 1 से या स्वयं के अलावा, 1 से या स्वयं के अलावा जो है से, या स्वयं के अलावा अन्य से भी कट जाए, अन्य संख्या से भी कटे, अन्य संख्या से भी कट जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वह कौन संख्या है, भाज्य संख्या। जैसे देखिए 2 देखिएगा केवल 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, और कोई से कटने वाला है। तो जो संख्या खुद से कटे, दूसरा से भी कटे, 1 से भी कटे, तो अब वो भाज्य संख्या। तो 2 तो देखिए कोई दूसरा से कट रहा है नहीं, 1 और 2 के अलावा, मतलब खुद के अलावा और 1 के अलावा दूसरा से भी कटना चाहिए तो अब सम होता है। तो यहाँ खुद के अलावा 1 से ही कटा और दूसरा से नहीं कटा, तो ये भाज्य संख्या नहीं होगा। 3 की बात करते हैं तो 3, 1 और 3 के अलावा और कोई दूसरा से कटेगा तो नहीं, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं होगा, ये भी भाज्य संख्या नहीं होगा। 4 की बात करते हैं तो देखिए 4 1 से भी कट रहा है, 4 4 से भी कट रहा है और 4 2 से भी कट रहा है। तो देखिए खुद के अलावा, 1 के अलावा, 1 और खुद के अलावा अन्य संख्या से भी कट रहा है, तो यही आपका जो है क्या है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या उसे कहेंगे जो खुद और 1 के अलावा दूसरा से भी कट जाए। तो ये सबसे छोटा भाज्य संख्या आपका क्या है, 4 है। क्वेश्चन पूछता है बहुत बार कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, 4। 5 की बात करते हैं, 5 केवल 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, और कोई है जो इसको काट सकता है, तो ये भाज्य नहीं है, ये अभाज्य है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहते हैं 6, तो 6 भाज्य है कि अभाज्य, आप लोग कमेंट कीजिए। 6 देखिएगा 1 से तो कटेगा, 100% सारा संख्या 1 से कटता है। अगर हम कहते हैं 6 से भी कट जाएगा, इसके अलावा 2 से भी कटेगा, इसके अलावा 3 से भी कटेगा। तो देखिए एकरा अलावा यानी 6, 1 और खुद के अलावा दूसरा से भी कट जाए तो समझिएगा कि वह भाज्य संख्या। तो वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कट जाए,
वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याएं से भी कट जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं भाज। 8 आप लोग बताइए भाज है कि अभाज? 8 जो बताइए भाज है कि अभाज? तो देखिए 8 जो है से 1 से कटेगा, 8 जो है 8 से कटेगा, इसके अलावा 2 से भी कटेगा, इसके अलावा 4 से भी कटेगा। तो बताइए खुद के अलावा और एक के अलावा भी अन्य संख्या से कट रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। 9 की बात करते हैं तो भाज है कि अभाज है? तो 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, इसके अलावा 3 से भी कटेगा। तो देखिए अन्य संख्या 3 आ गया, तो खुद और एक के अलावा अन्य संख्या से भी कटेगा, तो आप समझिए कि वो कौन संख्या? भाज। अगर आपसे हम पूछेंगे 19 भाज है कि अभाज, तो आप क्या बताइएगा? 19 भाज है कि अभाज? तो आप याद रखिए 19 केवल 1 से कटता है और 19 से कटता है, और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 19 को काट देवे, इसलिए 19 जो है एक प्रकार का अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है? अभाज्य संख्या। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। भाज और सबसे जैसे 2 हो जाएगा, 2 भाज नहीं है, अभाज है। क्या कहेंगे? वैसा संख्या जो एक या स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कट जाए, अन्य संख्या से भी कट जाए, तो उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। तो उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। तो उसे भाज्य संख्या कहा जाता है, याद रहेगा? उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 2 नहीं है भाज, 2 नहीं है। सबसे पहले 4 आएगा, 5 नहीं होगा, 5 तो बहुत से नहीं करता है कोने से। 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, क्योंकि 10 2 से भी कटेगा, अपने से करता है, 1 से भी करता है। 11 नहीं होगा, 12 होगा, 14 भी हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 नहीं होगा, 17 खुद से करता है और कोई से नहीं करता है। तो ये सब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है? तो 4। और सबसे छोटा सम भाज्य संख्या क्या है? तो भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उम्मीद करते इतना बात समझ में आएगा। अगला समझिएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या, तो इसका परिभाषा क्या कहिएगा कि वैसे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरा से न कटे, ये ना कहिएगा। तो वैसा संख्या, ये लिख लीजिएगा, वैसा संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा वैसा संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे तो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 2 खुद के अलावा दूसरा से नहीं कटेगा, 3 खुद के अलावा दूसरा से नहीं कटेगा, 5 खुद के अलावा नहीं कटेगा, 7 हो गया, 8 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, 11 नहीं कटेगा, 14 कट जाएगा, 13 नहीं कटेगा, 15, 16, 17 नहीं कटेगा। तो आप ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, और सबसे छोटा 2 अंकों का अभाज्य संख्या 11, सबसे छोटा 2 अंकों का भाज्य संख्या 10। तो ये सब आपको याद रखना होगा, छोटा बड़ा ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो उम्मीद करते हैं आपको भाज्य और अभाज्य। आइए अगला टॉपिक हमको समझना है, सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए सअभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? जब 2 संख्याओं का HCF हम लोग आगे निकालना सीखेंगे कि क्या होता है HCF। जब 2 संख्याओं का जो है से अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या होगा, और जिसका HCF 1 होता है। दुनिया का कोई भी 2 अभाज्य संख्या का HCF का मतलब दोनों में कॉमन क्या हो सकता है? तो 1 ही होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे अगर हम बात करते हैं 5 हो गया एक संख्या, और एक संख्या मान लेते हैं कि 6 ले लीजिए, ठीक है। तो 5 और 6 2 ऐसा जोड़ा है। अब इसका HCF निकालेंगे। अगर आप HCF निकालिएगा तो 5 को तोड़िएगा तो लिखिएगा 5 गुने 1, और 6 को अगर तोड़िएगा तो 6 गुने 1 लिख सकते हैं, या 2 गुने 3 गुने 6, ये ना लिखिएगा। आप इसको तोड़ दीजिए, मन है तोड़ने का तो तोड़ दीजिए। इसको हम कहेंगे 2 गुने 3 गुने 1। देखिए तो दोनों में कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में है? तो कहिएगा 1 है।
तो जो दोनों में होता है उसी को हम लोग कहते हैं HCF। तो HCF का मान कितना हो गया, 1 हो गया। यानी आप समझ गए कि जब दो संख्याओं का HCF 1 आता है तो उसी को हम लोग कहते हैं सअभाज्य संख्या। जैसे अगर आपसे हम पूछ लेंगे 17 और 19 का बताइए, 17 और 19 का जो है से बताइए HCF ये सअभाज्य है कि नहीं। तो 17 को जब आप तोड़िएगा, 17 को आप जब तोड़िएगा तो 17 से लगाइएगा, क्या मरतबा लगेगा, 1 मरतबे। तो 17 को क्या आप लिख सकते हैं 17 गुना 1। अगर 19 को तोड़िएगा तो 19 को कितना से लगाइएगा, 19 से क्या मरतबा लगेगा, 1 मरतबे। तो 19 को आप लिख सकते हैं 19 गुना 1। देखिए तो दोनों में कॉमन क्या है, तो 1 कॉमन है। तो जो संख्याएं का HCF जो होगा, जो दोनों में होगा से HCF होगा, तो दोनों में क्या है, 1 है। तो जब दो संख्याओं का HCF 1 होता है तो वह संख्याएं सअभाज्य संख्या कहलाता है। आप सीधे सीधे समझिए, जो 1 के अलावा दूसरा से नहीं करता हो दोनों संख्या तो वह सअभाज्य होता है। इसके लिए अथाह एग्जाम्पल है, और ये देखा गया है कि दो कंटिन्यू संख्या सअभाज्य संख्या होता है। जैसे अगर हम कहते हैं 10 के बाद क्या आता है, 11, ये सअभाज्य होगा, क्योंकि ये दोनों में कुछ कॉमन 1 होगा और कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर हम कहते हैं 21, 22, बोलिए इसमें अगर कोई भी कॉमन होगा तो 1 ही कॉमन होगा और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अगर हम कहते हैं 30, 31, ये क्या है, सअभाज्य संख्या है। यानी दोनों में कम से कम 1 रहे और कोई दूसरा ना रहे तो वही होता है सअभाज्य संख्या। तो इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं कि वैसी संख्याओं का युग्म जिसका HCF 1 हो तो उसे सअभाज्य संख्या कहा जाता है। सअभाज्य संख्या कहा जाता है, ठीक है। जिसका HCF 1 हो उसे हम लोग कौन अभाज्य संख्या कहते हैं, सअभाज्य। आप लोग कमेंट कीजिएगा 99 और 100 ये क्या है संख्या, सअभाज्य है कि नहीं, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, सअभाज्य है कि नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये सअभाज्य संख्या। वास्तविक संख्याएं को अगर देखा जाए तो 2 प्रकार में आप बांट सकते हैं। आप जो है से ध्यान दीजिएगा, एक आप कहिएगा परिमेय संख्या, याद रखिएगा, एक होता है परिमेय संख्या और एक को कहा जाता है अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय संख्या। आइए हम लोग देखते हैं, एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं समझिए, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, या और जिसे P/Q के ऊपर लिखा जा सकता है, तथा जो रूट में ना हो, जो रूट में नहीं हो या रूट से बाहर हो, नहीं हो, या आप कह सकते हैं जो रूट से बाहर हो तो उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। तो उसे हम लोग कौन संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा, मतलब वो संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है वो सब परिमेय संख्या होता है, और जो रूट से बाहर हो, रूट में ना हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि वह परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहते हैं 1/2 ये परिमेय संख्या है। अगर हम कहते हैं 8 ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 8 के बटा में कुछ ना है तो हम 1 लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। और इसके अलावा अगर हम कहते हैं √2, तो देखिए √2 को अगर हम कहेंगे तो यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये रूट में फंसा है। और रूट का रूल होता है कि जब तक अंदर डबल नहीं होगा तब तक वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। जैसे अगर हम कहते हैं √4 तो यह परिमेय है कि अपरिमेय, तो 4 को जब आप तोड़िएगा होगा, तो 4 को जब तोड़िएगा तो कितना से लगाइएगा, 2 से, क्या मरतबा लगेगा, 2 मरतबे। तो आप कह सकते हैं 4 के बदले लिख सकते हैं 2 गुना 2। और अभी जस्ट आपको बताया है रूट का मतलब होता है कि डबल में से एगो बाहर आता है,
तो दू गो दू है, इसके बदला में कई गो दू बाहर चलाएगा, तो एक गो दू। तो देखिए 4 जो है रूट में, ये रूट से बाहर चलाएगा। तो आप ये ना समझिए कि रूट में है तो ये परिमेय नहीं होगा। आपको याद रखना है जो रूट से बाहर आ जाए, रहे उसे मतलब नहीं, जो रूट से बाहर आ जाए तो भी वो परिमेय संख्या होता है। इसलिए हम लिख दिए जो रूट में ना हो या जिसे रूट से बाहर से निकाला जा सके उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अगर आपको हम कहेंगे बताइए रूट अंडर 64/81 ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो आप क्या कहिएगा? अगर आप इसको तोड़िएगा बोगा तो 64 को जब आप तोड़िएगा तो 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, और 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का। तो रूट का मतलब स्क्वायर, तो ये 8 के बदला में चला आया, ये 81 के बदला में, तो रूट से तो बाहर आ गया। तो जो संख्या है रूट से बाहर हो परिमेय संख्या है, तो ये भी एक प्रकार का कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर आपको हम कहते हैं रूट अंडर 225 ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो रूट अंडर 225 ये बाहर आ जाएगा, किसका स्क्वायर है? तो आप लोग जानते हैं 225 किसका स्क्वायर होता है? तो 15 का स्क्वायर होता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। रूट 16 कौन संख्या है? परिमेय कि अपरिमेय है? तो आप लोग कहिएगा सर रूट 16 का हम बाहर निकाल सकते हैं, 4 आ जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो वे संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, या जिसे रूट से बाहर निकाला जा सके, या जो रूट से बाहर रहे, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि वह कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। इसके लिए आपको चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, हम लोग तो अभी बेसिक पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्या। बाईस बटा 7 भी आपका जो है से परिमेय संख्या, याद रखिएगा। लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। आगे हम लोग चलेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं कि जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, या जो रूट में रहे या फंसा रहे, तो उसे हम लोग कहते हैं कि वह कौन संख्या है? परिमेय संख्या। तो वे संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, या जो रूट के अंदर फसल रहे, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वह कौन संख्या है? तो वह एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। एग्जाम्पल के लिए बताइएगा, अगर हम कहते हैं रूट अंडर 24 ये परिमेय है कि अपरिमेय? आप जानते हैं कि 24 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसको तोड़ के देख लीजिए। अगर इसको तोड़िएगा 2 से तो 12 दूना 24, 12 मरते लगेगा। फिर इसको 2 से तोड़िएगा तो 6 दूनी क्या हो जाता है? 12। फिर 2 से तोड़िएगा तो 3 दूनी 6। तो क्या इस रूट अंडर 24 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी 3 गो 2 है और आपको जो है से 1 गो 3 है। तो देखिए 2 गो 2 है, इसके बदला में 1 गो 2 चलाएगा। और ये देखिएगा आपका रूट का रूल होता है कि डबल में से 1 गो बाहर आता है। 2 गो 2 के बदला में 1 गो 2 आ जाएगा। अब अंदर 1 गो 2 और 1 गो 3 है, तो इसको बाहर निकलने के लिए 1 2 और चाहिए और 1 3 और चाहिए। जब तक ला नहीं आएगा तब तक बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये अंदर फसल लग गया, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6। तो 2 तो बाहर निकल गया, लेकिन इसी का दोस्त जो है से अंदर फसल लग गया, तो भी ये क्या है? एक प्रकार का अपरिमेय संख्या। अगर एक भी संख्या निकल गया और उस संख्या का एक भी अंश अंदर रूट के अंदर फसल लग गया, तो सारा का सारा जो है से क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अगर हम कहते हैं 3 + √5, तो 3 तो बाहर है लेकिन √5 क्या है? अंदर, तो यह एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। अगर हम कहते हैं 4√3, ये भी एक प्रकार का क्या है? अपरिमेय, क्योंकि 4 बाहर है लेकिन रूट क्या है? 3 क्या है? रूट में है। तो वे सभी संख्याएं जो रूट में फसल रहा है उसी को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। उम्मीद करते हैं आपको इतना भाई। अगला टर्म को समझते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई भिन्न a/b/c/d के रूप में रहेगा तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? ये बेसिक टर्म है जो आपको आगे चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई भी संख्या, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, अगर हम कहते हैं 2/3/5 अगर हम कह देते हैं यहाँ पर कि 4 रहता, तो इसको आप कैसे बनाते हैं? तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप समझिए, बाहर को बाहर से गुना किया जाता है और अंदर को अंदर से गुना किया जाता है। इस बात को आप रट जाइए कि बाहर से बाहर गुना करेंगे, अंदर से अंदर गुना करेंगे। तब बाहर कौन कौन है? तो a गुना में हो जाएगा d, और पूरा के बटा में अंदर के अंदर, तो अंदर में b गुना c हो जाएगा, तब b गुना c। इस रूप में आपको जो है से सॉल्व करना है। जब चैप्टर में ऐसा
मैटर है तो आपको इसको इस तरीका से सॉल्व करना है। जैसे देखिए बाहर के बाहर गुना करना है, अंदर को अंदर गुना करना है। तो बाहर कौन है 2 और 4 है तो 2 गुना 4, अब बटा में अंदर कौन है तो 3 गुना 5। कोई कटने वाला है तो काट सकते, नहीं कटने वाला है तो गुना कर दीजिए। 3 के पारा में भी नहीं कटेगा, 5 के पारा में नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिए। 4 दूनी इसको गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, बटा 5 तिहाई हो जाएगा 15। इस रूप में आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आप इसको जो है से बताइए कि 16 बटा में 11 रहता, पूरा के बटा में 8 बटा मान लेते हैं कि यहाँ 4 रहता, तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं कि अभी जस्ट पता है कि बाहर के बाहर गुना करना है, अंदर के अंदर गुना करना है। बाहर बाहर में गुना कीजिएगा तो 16 गुना 4, अब बटा में अंदर अंदर में गुना कीजिएगा तो 11 गुना 8। कोई कटने वाला है तो काट दीजिए। यहाँ देखिएगा 8 के पहाड़ा में 16 कट जाएगा, तो 8 के पहाड़ा में 16 क्या मरतब कटेगा 2 मरतब। अब तो कोई नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे। 4 में 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 बटा में 11 हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि कैसे हमें इस तरह का मैटर आएगा तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चैप्टर के बेसिक टर्म पर, जो ये आपको जरूरी था। इस वीडियो में हम लोग केवल जो है से अंक के बारे में बताएं, डिजिट का मतलब बताएं कि डिजिट किसे कहते हैं। जो सिंगल रूप में रहता है उसको डिजिट कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0, ये सभी क्या है डिजिट है, अंक है। और डिजिट की कुल संख्या, अंक की कुल संख्या 10 होता है। उसके बाद बहुत सारे डिजिट जब एक जगह मिल जाता है तो संख्या का निर्माण करता है, यानी नंबर का निर्माण करता है। जैसे 10 में 0 और 1 आ गया तो ये एक प्रकार का संख्या है। अगर हम कहेंगे 120 तो 120 में कौन कौन आ जाएगा 1 2 0, तो ये संख्या होगा। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो जो संख्याएं गिनती के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस प्लस इन्फिनिटी तक चला जाइए, चाहे माइनस में भी आ जाइएगा तो भी वो प्राकृतिक संख्या होता है। -1 -2 -3 -4 -5, यानी गिनती की संख्या प्लस में हो चाहे माइनस में हो, 0 छोड़ के ये सभी के सभी प्राकृतिक संख्या होता है। अगर हम 0 को ऐड कर देते हैं तो इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या अगर हम गिनती की संख्या में 0 ऐड कर देते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यह पूर्ण संख्या हो जाएगा। अगर आपको कहेगा प्रथम 5 पूर्ण संख्या का नाम बताइए तो 0 ऐड करके चलना होगा। तो 0 0 1 2 3 4 तक, तो 5 तक पूछा तो 4 तक जाएंगे क्योंकि 0 इसमें क्या हो गया ऐड हो गया है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या क्या होगा। तो सम संख्या जो संख्या 2 से कट जाता था उसको इवन नंबर कहते हैं सम संख्या। सबसे छोटा सम संख्या 2 था और सबसे छोटा 2 अंकों का सम संख्या 10 था। सबसे बड़ा 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कौन था तो 98 था। तो ये सारा चीज आप याद रखिए जो आपके चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं इसमें कि विषम संख्या किसे कहते हैं। तो वे संख्या जो 2 से नहीं कटेगा तो उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बारे में आपको बताएं कि जो संख्याएं खुद और 1 के अलावा दूसरा से भी कटता था तो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहे थे। जैसे 4 की बात करते हैं, सबसे छोटा भाज्य संख्या है 4। देखिए 4 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो ये एक प्रकार का भाज्य संख्या है। लेकिन 2 एक भाज्य नहीं है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 खुद से भी कट रहा है और 1 से, इसके अलावा कोई से नहीं कटेगा, तो वो अभाज्य संख्या। तो आपको बता दिए जो संख्या खुद और 1 के अलावा दूसरा से भी कटे तो भाज्य, और जो खुद और 1 के अलावा दूसरा से नहीं कटे तो वो अभाज्य संख्या होता है। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। आगे हम लोग पढ़े हैं कि आपको जो है से बताया है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या के बारे में बताया है कि जो संख्याएं p/क्यूब के रूप में लिखा जा सके या इसके अलावा जो रूट से बाहर रहे, रूट के अंदर फसल नहीं रहे, रूट के अंदर फसल भी रहे तो वह बाहर निकल जाए तो उसे हम लोग कहते हैं कि वह परिमेय संख्या है। और जो संख्या रूट के अंदर फसल रहे जिसे p/क्यूब के रूप में नहीं लिखा जा सके तो उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। अगर बहुत सारे संख्या है उसमें से एक भी संख्या रूट के अंदर फसल है, बाकी सारे संख्या बाहर निकल है, फिर भी वह क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या। उसके बाद आप एक छोटा सा रूल्स बता दिए कि अगर 2 को भिन्न रहेगा तो इस क्रम में बाहर से बाहर गुना किया जाता है, अंदर से अंदर गुना किया जाता है, और इसका एग्जाम्पल भी कर दिए। अब हम लोग इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे 1.1 का बेसिक थ्योरी जो आपके बुक में एग्जाम्पल में दिया हुआ है और इसके